अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। आज जो है हम एक नई टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। ठीक है। जैसे अगर क्वांटम नंबर्स को समझना हो तो सबसे पहले एक हमको छोटी सी हम एग्जांपल लेते हैं। एड्रेस। हर इंसान का कोई एड्रेस होता है, किसी के घर कोई इंसान है उसका घर का एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस में चार इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है? लोकेलिटी। उसका मोहल्ला कौन सा है, अगेन देन उसकी सिटी कौन सी है, देन अगेन उसका स्टेट कौन सा है, देन अगेन उसके बाद उसकी कंट्री कौन सी है। ये चार इंपॉर्टेंट जो हमारा एड्रेस का पार्ट होता है। ठीक है। इसमें अब बहुत सारी और भी चीज़ें हम जोड़ सकते हैं, हाउस नंबर वगैरह, लेकिन चार इंपॉर्टेंट होते हैं। लोकेलिटी, आप कहाँ रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, देन किस स्टेट में, देन किस कंट्री में रहते हैं। ठीक है। तो सेम ऐसे ही किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास उसका एड्रेस होता है कि इलेक्ट्रॉन होगा कहाँ, किस एनर्जी शेल में होगा या कहाँ पर होगा। ठीक है। कितना दूर होगा न्यूक्लियस से, कितना नज़दीक होगा, कैसे उसकी मतलब स्पिन कैसी होगी, या उसका स्पेक्ट्रम कैसा होगा। ये सब कौन डिसाइड करता है? क्वांटम नंबर्स डिसाइड करते हैं। ओके। क्वांटम नंबर्स को कहा जाता है कि बेसिकली ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। उसको सॉल्व करने पर हमको ये क्वांटाइज्ड वैल्यू मिलती है, क्वांटिटी में वैल्यू मिलती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के लिए। ठीक। तो ये टोटल चार तरह के होते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है प्रिंसिपल। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है एजीम्यूथल। ठीक है। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है मैग्नेटिक। और हमारा जो चौथा होता है वो होता है स्पिन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, एजीम्यूथल को एल से, मैग्नेटिक को एम से और स्पिन को स्मॉल एस से। ठीक है। इस तरह से हम डिनोट करते हैं। आप जब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन देखिए तो आपको यहाँ पर एक समरी दी हुई है कि किसका क्या यूज़ है। जैसे सबसे पहली बात कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट है मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए। एजीम्यूथल की फाइन स्ट्रक्चर ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम जो बनता है उसकी फाइन लाइंस जो बन रही थी उनको। फिर हमने पढ़ा था स्प्लिटिंग होती है मैग्नेटिक फील्ड में, उस स्प्लिटिंग को कौन बताता है? मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगेन उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस कौन डिसाइड करता है? स्पिन क्वांटम नंबर डिसाइड करता है। ओके। क्या बताते हैं ये? एन जो है हमारा बताता है कि कौन सी शेल में है। ठीक है। एल हमारा बताता है सब शेल में। मैं एम क्या बताता है? हमारा ओरिएंटेशन की बात करता है। एस क्या बताता है? स्पिन की बात करता है। ठीक है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन शेल के बारे में, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन के बारे में, देन अगेन स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है। ठीक है। और भी इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो हमारा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को भी बताता है। तो ये आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग से इस पे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल कि कैसा शेप होता है किसका। ठीक है। अगर हम बात करें एन की या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो ये अप्रॉक्स डिस्टेंस भी बताता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से। ठीक है। शेल की एनर्जी बताता है। इसके अलावा कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में भी रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक है। इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं यहाँ पर मेंशन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एन की वैल्यू पॉसिबल है। एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू 2 और एफ सबशेल के लिए 3। इसी तरह से एस एम की बात करें तो एस के लिए 0, पी की बात करें तो -1 से +1, डी के लिए बात करें तो -2 से +2 और एफ के लिए बात करें तो -3 से +3। और स्पिन की बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन की जो मुंह है वो, उसका जो एरो है वो ऊपर की तरफ बना होगा तो क्लॉकवाइज स्पिन होती है, डाउनवर्ड एरो होता है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अपवर्ड एरो के लिए +½ और डाउनवर्ड एरो के लिए -½ ठीक है। इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं हम लोग कि जैसे अगर हम एस सब शेल की बात करें, ठीक है, या ऑर्बिटल्स, तो इसमें सिंगल ऑर्बिटल होता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? 1 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम पी सब शेल की बात करें, ठीक है, तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हम डी सब शेल की बात करें तो डी सब शेल में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। इस तरह से हम बॉक्स के फॉर्म में बनाते हैं। और हम अगर एफ सब शेल की बात करें तो हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 6 and 1 7, हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7। तो 1 3 5 7 इस तरह से ऑर्बिटल्स होते हैं और इन्हीं में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फिल होता है। ठीक है।
इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होते हैं। अब हर एक ऑर्बिटल का नाम दिया गया है, जैसे ये एक ऑर्बिटल हो गया, ये एक हो गया, एक हो गया, तो सबका इंडिविजुअल अपना एक नाम होता है। उस नाम को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। जैसे एस का सिंगल है तो इसको हम लोग एस बोलते हैं। पी की बात करें तो हमारे पास 3 होते हैं ना, तो एक होता है हमारा पी एक्स, दूसरा होता है पी वाई, तीसरा होता है पी जेड। अगर हम डी की बात करें तो डी में जो सबसे पहला होता है वो डी एक्स वाई होता है, दूसरा होता है डी वाई जेड, तीसरा होता है डी जेड एक्स, चौथा होता है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो पांचवा होता है वो क्या होता है, डी जेड स्क्वायर होता है। अगेन अगर हम बात करें एफ ऑर्बिटल की तो हमारे पास 7 होते हैं, 3 4 5 7, ठीक है। जो सबसे पहला होता है इसका होता है एफ, इसका होता है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगेन इसका नाम होता है एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका होता है एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसकी बात करें तो हमारे पास ये होता है एफ एक्स वाई जेड। इसकी बात करें अगर हम तो हमारे पास होता है एफ जेड क्यूब। अगर हम इस वाले की बात करें तो ये होता है हमारे पास एफ वाई जेड स्क्वायर, और ये वाला एफ एक्स जेड स्क्वायर। तो हर एक ऑर्बिटल का अपना एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक नाम होता है, ठीक है। तो इस नाम को याद रखेंगे ताकि हमको ओरिएंटेशन वगैरह पता चलता रहे। देखिए यहाँ जो एक्स वाई जेड मेंशन कर रहा है ना, ये बेसिकली जो है हमारा उसकी बात करता है, क्या नाम है, एक्सिस की बात करता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, इसकी बात कर रहा होता है, ठीक है। तो पहले हम इसका ओरिएंटेशन पढ़ेंगे, देन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन का किस तरह से निकालेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ओरिएंटेशन की, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर, कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करें। थैंक यू।